सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों, आज की जो वीडियो वो आपकी सेकंड सेमेस्टर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर है, थ्योरिकल क्लास। यहां पर मैं आप सभी को बताऊंगा बालकों के विधिक अधिकार बताऊंगा, और साथ में आपको यहां पर मैं बताऊंगा कि चाइल्ड लाइन सेवा क्या है, चाइल्ड्स लाइन सेवा, ठीक है। और इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आपका आएगा बाल संरक्षण व बाल अधिकारों से संबंधित कानून जो होते हैं वो भी इसमें इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो साथियों, मैं फिर से आपको एक बार फिर से आगाह करना चाहता हूँ कि सेकंड सेमेस्टर आप अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आप हल्के में मत लीजिएगा सेकंड सेमेस्टर को। फर्स्ट सेमेस्टर से कई गुना कठिन है, कई गुना टफ है आपका सेकंड सेमेस्टर, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि हाँ जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर था उसी तरह का हमारा हल हुआ सेकंड सेमेस्टर होगा, बिल्कुल नहीं है ऐसा, बिल्कुल नहीं। अगर आप सिलेबस नहीं देखो तो सिलेबस पहले देख लीजिए, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर फुल सिलेबस सर्च करके देख लीजिए सिलेबस क्या है, सिलेबस, ठीक है। बहुत सारा सिलेबस है, फर्स्ट सेमेस्टर से कई गुना ज़्यादा सिलेबस है, ठीक है। इस वजह से मैं फिर से बता रहा हूँ कि बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा इसको, बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, वरना आप पछताओगे। अगर आप भाई बीटीसी या डीएलएड कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? नौकरी पाने के लिए कर रहे हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि डिग्री के लिए कर रहे हैं, डिग्री लेके बस शादी हो जाएगी, ये वो हो जाएगा, बस काम खत्म, ठीक है। तो ऐसे इसलिए तो कर नहीं रहे ना, क्योंकि बहुत लोग करते हैं ना कि भाई लड़का क्या कर रहा है, लड़का बीटीसी कर रहा है, लड़की क्या कर रही है, लड़की डीएलएड बीटीसी कर रही है, चलो ठीक है, आगे नौकरी पाने के चांसेस हैं, इन्हीं के साथ शादी कर दो। बिल्कुल नहीं। अगर आपने अच्छी तैयारी नहीं की तो क्या होगा, कुछ नहीं कर पाओगे यार, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तो इसी वजह से मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि फिर से कि अच्छे से तैयारी करिए। बस 2 ही साल तो तैयारी आपको करनी है, बस 2 ही साल तो करनी है। जितना आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा या 11th-12th में पढ़ा उतना ही पढ़ लीजिए, बस उतना ही पढ़ लीजिए, ठीक है। क्योंकि 9th-10th में फेल होते हैं तब थोड़ा सा बदनामी होती है, लेकिन यहाँ पर फेल होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। इस वजह से लोग क्या होते हैं, ग्रेजुएशन या फिर डीएलएड बीटीसी में ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, और फर्स्ट या फिर 9th और 10th और 11th में या 12th में क्यों पढ़ते हैं अच्छे से? क्योंकि उनमें बदनामी होती है कि हाँ बच्चा फेल हो गया। बताइए, 9th-10th ही नहीं पास कर पाइए, बताओ 12th ही नहीं, इंटरमीडिएट ही नहीं पास कर पाए, ठीक है। उस वजह से वहाँ पर जान लगा देते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ पर जान अगर लगा दो ना तो सरकारी नौकरी जो है ना वो आपके हाथ में आ जाएगी। लेकिन ये बात समझने को कोई तैयार ही नहीं है, कोई नहीं समझने को तैयार है, ठीक है। चलिए ठीक है, देखते हैं यहाँ पर हम अपना क्वेश्चन जो देखते हैं, बालकों के विधिक अधिकार जो हैं, ठीक है। यानी बालकों की विधिक अधिकार क्या है, यानी हमारी भारत सरकार द्वारा जो अधिकार बालकों को प्रदान किए गए हैं हम उन्हें 2 शीर्षकों में विभक्त कर सकते हैं। पहला कौन सा हो जाएगा, बाल कामगारों की विधियां, और दूसरा क्या हो, ये हमारा दूसरा क्या हो जाएगा, अपचारी तथा उपेक्षित शिशुओं से संबंधित अधिकार। पहला हमारा इसमें आ जाएगा कि बालक अधिनियम जो है, ये अधिनियम हो जाएगा हमारा। दूसरा हो जाएगा कारखाना अधिनियम, तीसरा हो जाएगा खान अधिनियम, और चौथा हो जाएगा मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, ठीक है। बाल श्रम अधिनियम हो जाएगा, यानी प्रतिषेध तथा विनिमय। ये इनके सामने दिए गए हैं, एक्ट भी दिए गए हैं, ठीक है। 1948 के तहत, 1952 के तहत, 1961 के तहत, और 1986 के तहत, 1993 के तहत, ठीक है। ये सब इसके सामने एक्ट भी दिए गए हैं। चलिए यहाँ पर दूसरा हम लोग देख लेते हैं कि अपचारी तथा उपेक्षित शिशुओं से संबंधित अधिकार जो हैं, यानी उक्त शीर्षकों का विवरण निम्नलिखित है। पहला हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, बाल अधिनियम, बालक अधिनियम जो 1993, यानी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ना, इसका पूरा का पूरा दिया गया है, 1993 का जो पूरा दिया गया है यहाँ पर दिया गया है। यानी उपर्युक्त अधिनियम बालकों के श्रम को गिरवी करने के लिए करार करने तथा उन बालकों के जिनका श्रम गिरवी किया गया है नियोजन का प्रतिशोध करने के लिए अधिनियमित किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार बालक के श्रम को गिरवी करने का करार शून्य होगा, और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए बालक से 15 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति अभिप्रेत है। बालकों के श्रम को गिरवी करने का करार ऐसा लिखित या मौखिक अभिव्यक्ति या विवक्षिप करार, ठीक है, विवक्षिप करार अभिप्रेत है जिसके द्वारा बालक का माता पिता संरक्षण अपने द्वारा प्राप्त किए जाने वाले किसी समुदाय प्रसुविधा या फिर के बदले में इस बात का वचन देता है कि वह बालक की सेवाओं का उपयोग किसी नियोजन के लिए या फिर किसी नियोजन के
में किया जाना पारित अनुज्ञात करेगा। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर मैं आपको इतने बड़े बड़े क्वेश्चन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बड़े क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादा पूछे जाते हैं। अभी बताने को तो मैं सिर्फ एक वीडियो में आपके जितने अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन है मैं ख़त्म कर सकता हूँ, जितने बहुविकल्पीय क्वेश्चन है मैं ख़त्म कर सकता हूँ, जितने लघुत्तरीय क्वेश्चन मैं ख़त्म कर सकता हूँ। 3 वीडियो में आपका प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास मात्र साथियों 3 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन समझ में आएगा? नहीं आएगा। और साथियों मैं ये भी गारंटी देता हूँ, मैं 100% गारंटी देता हूँ, इतना कोई नहीं देगा, 100% गारंटी देता हूँ कि मैं जितने अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन एक वीडियो में पूरे बता दूंगा 400 से 500, ठीक है, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर आ जाएगा तो उस दिन मैं चैनल बंद कर दूंगा। उससे अगर एक भी क्वेश्चन बाहर का आ जाएगा तो उस दिन मैं चैनल बंद कर दूंगा। ठीक है, ये गारंटी है मेरी। उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा, लेकिन वो मैं आपको कब दूंगा? वो मैं आपको एग्ज़ाम के टाइम दूंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो ताज़ा एग्ज़ाम के टाइम रहेगा तो आपके लिए बना रहेगा और इम्पोर्टेंट भी रहेगा, क्योंकि उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए दूसरा यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। दूसरा दिया गया है कि यहाँ अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए दंड की भी व्यवस्था है। दूसरा हमारा कारखाना अधिनियम हो जाएगा। ये क्या था? ये 1948 था, यानी बालकों के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण अधिनियम कारखाना अधिनियम 1948 है। ठीक है, एक्ट के तहत है। और इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बालकों से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसने 15 वर्ष की वय प्राप्त कर लिया, 15 वर्ष की वय प्राप्त कर लिया हो, उसने 15 वर्ष की उम्र प्राप्त कर ली हो, किंतु 18 वर्ष की वय न प्राप्त की हो, वह किशोर है। ठीक है, वह क्या है? किशोर है। और बालकों के कार्य की शर्तों से संबंधित प्रावधान मुख्यतः अध्याय 7वें और धाराएं 67 और 77 में पाए जा सकते हैं। यह अधिनियम की कतिपय अन्य धाराएं 23, 27 और 98 और 104 भी बाल समस्याओं से संबंधित प्रावधानों की विवेचना करती हैं। कोई बालक धारा 67 के अनुसार जिसने 14 वर्ष की आयु ना प्राप्त कर ली हो, किसी कारखाने में नियोजित किया जाएगा। इस प्रकार 14 वर्ष से कम आयु के बालकों का कारखाने में नियोजन प्रतिबंधित है, अर्थात प्रतिषेध पूर्ण है। 14 वर्ष के ऊपर के बालकों को कतिपय शर्तों के साथ नियोजित किया जा सकता है। चलिए यहाँ पर 3rd नंबर हम लोग देखते हैं। 3rd नंबर क्या है हमारा? खान अधिनियम है। ठीक है, खान अधिनियम है। और उसके बाद हमारा खान अधिनियम है, उसके बाद हमारा मोटर परिवहन कर्मकार है। देखिए PDF आप लेके पढ़ लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ। जिसका जो एक्ट है वो 1952 है। ठीक है, इसका जो एक्ट है वो 1952 है। और जो मोटर परिवहन कर्मकार का जो एक्ट है वो 1961 है। 1961 एक्ट के अंतर्गत आता है, 1952 के अंतर्गत वो आता है। इसमें क्या है? खान अधिनियम के अंतर्गत क्या होता है? यहाँ पर मूल रूप से तात्पर्य यह है कि व्यक्ति या जिसने 15 वर्ष की आयु ना प्राप्त कर ली हो से है। ठीक है, 15 वर्ष से है, किंतु यह जो उम्र है यह 14 वर्ष कर दी गई है। यह उम्र अभी तक 15 थी, अब 14 कर दी गई है। ठीक है, और इसमें इस नियम के अंतर्गत होता है कि इनका जो कार्य है, कार्य के घंटों साप्ताहिक आराम के लिए प्रावधान करता है। और जो मोटर जो परिवहन कर्मकार अधिनियम जो है, इसके अंतर्गत जो है वो 14 वर्ष ही रखी गई, 15 से घटा के 14 रख दी गई है। और किशोर किशोरियाँ हो गई इसमें। ठीक है, और उनसे क्या होता है कि उपर्युक्त किशोर अधिनियम के अनुमति मतलब इसमें क्या है कि यह अधिनियम किसी मोटर परिवहन उपक्रम में बालकों के नियोजन का किसी भी विभाग में प्रतिषेध करता है। ठीक है, किसी भी विभाग में यह प्रतिषेध करता है, कोई भी विभाग हो। और यहाँ पर इनकी उम्र जो होनी चाहिए वो 18 से कम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमारा आता है 5वां नंबर बाल श्रम प्रतिरोध। ये जो हमारा आता है 1986 के अंतर्गत आता है। बाल श्रम तो आपको पता है ना, बच्चों से काम करवाना, जो अभी 18 वर्ष के पूरे नहीं हुए या 18 से ऊपर नहीं हुए हैं उनसे काम करवाना। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि होटलों पे छापेमारी होती है जब, तो वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो ग्लास धुलते नज़र आते हैं। ठीक है, तो उनसे श्रम करवाया जाता है। तो ये बिल्कुल भी गलत है और इसके खिलाफ सरकार भी है, सब लोग भी हैं, यानी बाल श्रम। ठीक है, इसके खिलाफ
अब यहाँ पर आता है हमारा कि चाइल्ड लाइन सेवा क्या होती है। चाइल्ड लाइन सेवा यह होती है, इस सेवा में कमज़ोर बच्चों को 24 घंटे एक बड़ी बहन के रूप में सेवा प्रदान करती है। चाइल्ड लाइन जो सेवा होती है ये कमज़ोर बच्चों को 24 घंटे एक बड़ी बहन के रूप में सेवा प्रदान करती है। संपूर्ण भारत में बच्चों के लिए सहायता की आवश्यकता में पूरा करने के लिए सरकार ने एक टेलीफोन सेवा लागू की है। 1098 नंबर की टोल फ्री सेवा आपातकालीन फ़ोन सेवा है। अब यहाँ पर क्या क्या आता है इसके अंतर्गत, यानी इस चाइल्ड लाइन सेवा के निम्नलिखित वर्गों के बच्चों की सहायता ले सकते हैं। पहला हो जाएगा संकटग्रस्त परिवार के बच्चों के लिए, विकलांग बच्चों के लिए, और बाल तस्करी के शिकार बच्चे, और देह व्यापार के शिकार बच्चे, घरेलू नौकर व नौकरानियाँ, या फिर छठा नंबर हमारा हो जाएगा सड़कों पर अकेले रहने वाले स्ट्रीट बच्चे और युवा के लिए। और हमारा सातवां नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि बाल राजनीति शरणार्थी बच्चे जो हो जाएंगे। आठवां नंबर हो जाएगा संघर्ष व आपदा से प्रभावित बच्चे। नवां नंबर हमारा हो जाएगा कानून के साथ संघर्ष करने वाले बच्चे। 10वां नंबर हो जाएगा HIV एड्स संक्रमित बच्चे, गुमशुदा बच्चे, मापक दृश्यों का शिकार बच्चे। 13 नंबर हो जाएगा असंगठित व संगठित क्षेत्रों में कार्य कर रहे बाल श्रम। 14 नंबर हमारा हो जाएगा कि परिवार, स्कूलों या शारीरिक संस्थानों में शारीरिक व यौन शोषण का शिकार बच्चे। ठीक है। 15 नंबर हमारा पॉइंट हो जाएगा कि भावात्मक समर्थन व मार्गदर्शन के इच्छुक बच्चे। 16 नंबर हो जाएगा माता पिता या अभिभावक द्वारा परित्यक्त बच्चे। ओके। उसके बाद हमारा आ जाता है बाल संरक्षण व अधिकारों से संबंधित कानून। जो बाल संरक्षण व अधिकारों से संबंधित जो कानून हैं इनके भी लगभग 20 से 21 पॉइंट बताए गए हैं। आइए देखते हैं क्या हैं। पहला हमारा हो जाएगा कि 2012 में लैंगिक अपराध अधिनियम से बच्चों की सुरक्षा। दूसरा हो जाएगा कि बंधुओं श्रम व्यवस्था यानी अधिनियम 1976 के अंतर्गत निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में बच्चों के अधिकार। और उसके बाद जैसे कि आपको पता होगा निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा यहाँ पर जो लगभग लिखा होता है वो 2009 ही लिखा होता है वहाँ पर। ठीक है। उसके नीचे लिखा भी होता है 2009। आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा प्राइमरी के स्कूलों में लिखा मिलता है ये ज़्यादातर। ठीक है। ये सारे अधिनियम लिखे मिलते हैं। चौथा नंबर हमारा हो जाएगा निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा नियमावली के बच्चों के अधिकार 2010। और बंधुआ श्रम व्यवस्था उन्मूलन अधिनियम 1976 और बच्चे श्रम का वचन अधिनियम 1993 और बाल श्रम निषेध व विनिमय नियमावली 1988 और बाल अधिकार नियम 2006 के अंतर्गत या 2006 के संरक्षण के लिए आयोग अंग्रेजी। और 9वां नंबर हमारा हो जाएगा 2006 बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम आयोग हिंदी। उसके बाद हमारा 10वां नंबर यहाँ पर साथियों पॉइंट हो जाता है निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में बच्चों के अधिकार, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 और एक अधिनियम 1972, यौन अपराध के नियम 2012, गर्भावस्था अधिनियम 1971 और बाल अपराध संशोधन अधिनियम 2006, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण संशोधन अधिनियम 2011 और हिंदू अल्पसंख्यक और रखवालों का अधिकार 1956 संशोधित बोतलें और शिशु को दूध पिलाने हेतु शिशु दूध अधिनियम आपूर्ति व विवरण उत्पादन का विनियम 2003, कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत। और 20 नंबर हमारा हो जाएगा अभिभावक और वार्ड संबंधी अधिनियम 1990, युवा व्यक्तियों के अधिनियम हानिकारक प्रकाशन 1956 के तहत। ठीक है। तो ये थे आपके कितने 21 पॉइंट ये थे आपके बाल संरक्षण व अधिकारों से संबंधित जो कानून थे उसके हो गए। और उसके पहले मैंने आपको बताया था चाइल्ड लाइन सेवा जो थी उसके बारे में मैंने आपको कितने पॉइंट बताए थे, उसके बारे में मैंने आपको लगभग बताए थे 15 से 16 पॉइंट बताए थे। आप सभी को देख लेते हैं। हाँ 16 पॉइंट ही बताए थे। और उसके पहले मैंने आपको बताया था कि बालकों के विधिक अधिकार, ठीक है, लीगल राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है। और इसमें मैंने आपको काफ़ी सारे पॉइंट बताए थे। तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाएगी। सभी साथी टेलीग्राम पे जाके इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। अधिक से अधिक साथी इसको डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स भी बनाते चलिएगा। मैं फिर से आगाह करना चाहता हूँ कि आपको कि भैया सेकंड सेमेस्टर बहुत ही ज़्यादा टफ है। आप बिल्कुल भी देखिए मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको जो सच है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए डीमोटिवेट क्यों नहीं कर रहा, अगर मैं आपसे चाहता हूँ तो ये भी कह सकते हैं अरे यार हलवा है एकदम, भाई एकदम हलवा है यार, सेकंड सेमेस्टर में कुछ भी नहीं है। मैं फर्स्ट सेमेस्टर को कहता था हलवा है, मैं कहता था ना, बिल्कुल। तो सेकंड सेमेस्टर उतना नहीं है, मेरे लिए है, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके लिए नहीं है उतना कर आसान। ठीक है। तो आप एक काम करिएगा,
ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, बिल्कुल भी अच्छे से पढ़िए। जितना आप इधर कवर कर लेंगे, जितना, फिर मैं आपसे एक बात बार बार बोलना चाहता हूँ, लगभग हर वीडियो में ये बात बोलूँगा मैं, जितना आप इधर कवर कर लेंगे सेमेस्टर में, जितना आप ज़्यादा पढ़ लेंगे, उतना ही आपको टेट सुपर टेट में आराम हो जाएगा, यूपी टेट में आराम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर, चारों सेमेस्टर को मिला के ही निचोड़ पूरा बनता है। पूरा पेपर जो बनता है ना, चारों सेमेस्टर का मिला के बनता है। जब आप पहले से पढ़े रहेंगे तब आपको वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना होगा, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना होगा। टाइम बिल्कुल भी मत गंवाइए, बिल्कुल भी टाइम मत गंवाइए। कुछ लोग क्या करते हैं, वीडियो देखते हैं, 2-3 मिनट देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन देखते हैं, फिर क्या करते हैं, चलो ठीक कोई बात नहीं, चलो कोई सॉन्ग सुनते हैं यूट्यूब पर। गलत बात है ना, गलत बात है ना। जब आपको पता है कि हाँ आपके कॉलेज में भी पढ़ाई नहीं हो रही है, तब यहाँ तो आप पढ़ाई कर ही सकते हो, यहाँ तो आप पढ़ाई कर ही सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना था दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।